एक होनहार सुंदर लड़की की है जिसका नाम वरीना है। उसके पास एक खास किस्म का हुनर होता है। वो उन बच्चों का ख्याल रखती है जिन्हें कोई गहरा सदमा लगा हो या ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी हादसे में अपनों को खो दिया हो और उन हादसों की वजह से बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा हो और उस हादसे के कारण वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पाते। लेकिन वरीना ऐसे बच्चों की उनके नॉर्मल होने तक मदद करती है। अब तक वो काफी केसेस हैंडल कर चुकी है। अपने इस काम में वो बहुत अच्छी है और तजुर्बे वाली है। वो काफी बच्चों को ठीक करके उन्हें एक नॉर्मल लाइफ दे चुकी है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसने भी ऐसे ही अकेले रहकर अपनी जिंदगी गुजारी है। जिन बच्चों का भी वो इलाज करती है वो उनके साथ उनके घर पर ही रहती है, क्योंकि बच्चों को ठीक होने में महीनों भी लग जाते थे और साल भी। उसे इस काम में काफी इंटरेस्ट था। फिर उसके सामने एक नया केस आता है। इटली में एक बहुत अमीर परिवार रहता था। उस घर में बहुत ही कम लोग होते हैं। घर का मालिक क्लाउस, उसका बेटा जैकोब और उनका नौकर एरिसियो। जैकोब की माँ मेलविना जब जिंदा थी तब वो लोग बहुत ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मेलविना काफी मशहूर थी क्योंकि वो एक पियानो आर्टिस्ट थी। वो अपने बेटे जैकोब से बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर वो अचानक से बीमार हो जाती है और मर जाती है। जैकोब की मोम के मरने के बाद उसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी। उसके दिमाग पर उसकी मोम के मरने का बहुत बुरा असर पड़ा। इसका कारण ये था कि जैकोब की मोम ने मरने से पहले उससे एक बात कही थी कि तुम नहीं बोलोगे और जब सही वक्त आएगा तभी तुम बोलना, और इसके लिए वो उससे प्रॉमिस भी लेती है। जैकोब ने ऐसा ही किया। अपनी मोम के मरने के बाद वो ना किसी से बात करता था, ना हंसता था, ना रोता था और ना ही खेलता था। वो सारा टाइम खामोश रहता था। उसकी मोम को इस दुनिया से गए हुए 7 महीने गुजर चुके थे, जिस कारण उसके फादर क्लाउस काफी परेशान रहते थे और इसी मकसद के लिए वो वरीना को बुलाते हैं ताकि वो जैकोब का इलाज कर सके। वरीना इस केस को लेने के बाद सारे हालातों को समझने की कोशिश करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जैकोब की मोम के गुजरने के बाद से ही वो काफी अपसेट रहता है और अब ऐसे हालातों में वरीना को जैकोब की हेल्प करनी चाहिए। वरीना को लगता था कि जैकोब भी बाकी बच्चों की तरह एक नॉर्मल बच्चा होगा, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उससे पहले बहुत सारी लेडीज वहाँ पर आ चुकी थी, पर कोई भी वहाँ पर ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। वरीना जैकोब से मिलते ही उससे कुछ सवाल करती है, लेकिन जैकोब किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता और चुप रहता है। फिर एक रात डिनर के टाइम वरीना नोटिस करती है कि क्लाउस जैकोब के साथ बड़ी सख्ती से पेश आता है। अगले दिन वरीना फिर जैकोब को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वो नहीं बोलता। फिर एक दिन वरीना सारे घर को चेक करती है। चेक करते हुए वो एक रूम में एक ओल्ड लेडी से मिलती है और वो मेलविना की नर्स थी। वो बीमारी के समय से ही उसके साथ थी। उस लेडी का नाम लिलिया होता है। वो लेडी वरीना से बहुत ही अच्छी तरह से पेश आती है, जिससे वरीना काफी इम्प्रेस होती है। फिर वरीना उस लेडी से इस फैमिली के बारे में पूछती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सारी दौलत मेलविना की होती है, जो उसे अपने फादर से मिली थी और उसके पूर्वज 1200 सालों से यहाँ रह रहे थे। उन लोगों का सारा रुपया पैसा खदानों से आता था, लेकिन बीमार होने की वजह से मेलविना ने सारी खदानें बंद करवा दी थी। फिर वेरीना उन खदानों को देखने भी जाती है। फिर जब वेरीना उन खदानों को देखने जाती है तब एलिस उसे बताता है कि यहाँ पर जो पत्थर है उसे निकालने की बहुत लोगों ने कोशिश की और अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके अलावा वरीना उनकी फैमिली टाउन में भी जाती है। वहाँ मकबरे में उनकी फैमिली के 40 लोग दफन थे और उनकी कब्रें दीवारों के अंदर पत्थरों से बनी हुई थी। उस मकबरे में मेलविना की लाश भी दफन थी। एलिस वरीना से कहता है कि वो गौर से सुने, इन दीवारों में से आवाजें आती है। उसका इशारा भूतों की तरफ होता है, लेकिन वरीना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और इग्नोर कर देती है। फिर एक रात वरीना को अपने रूम से मरे हुए खरगोश की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो काफी डर जाती है। वो सोचती है कि ये जरूर जैकोब ने किया होगा। वो फौरन उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि जैकोब काफी अजीब तरह से दीवार के साथ कान लगाकर बैठा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दीवार में से वो कुछ सुन रहा है। ये देखकर वरीना उसे उठाती है, जिस पर जैकोब को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वेरीना क्लाउस से पूछती है कि आपने इस बात को मुझसे क्यों छुपाया कि जैकोब ऐसी हरकतें भी करता है। फिर वो क्लाउस को सलाह देती है कि जैकोब को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए, जिस पर वो बिल्कुल भी एग्री नहीं होता और कहता है कि मेरा बेटा पागल नहीं है, शायद उसको दीवारों से उसकी मरी हुई माँ की आवाजें आती है। ये सुनकर वेरीना को काफी हैरानी होती है और वो इस जगह को छोड़ने का फैसला कर लेती है कि अब वो जैकोब की हेल्प नहीं कर पाएगी। लेकिन अचानक ही वो अपना डिसीजन बदल लेती है और जैकोब के लिए वहाँ रुक जाती है। अब वो जैकोब से और भी ज्यादा प्यार से पेश आने लगती है और अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताती है। अब वो भी जैकोब को खुश करने के लिए खुद भी दीवारों से सुनने का नाटक करती है। वो जैकोब को समझाती है कि मरे हुए लोगों की आवाजें दीवारों में से नहीं आती, वो कभी लौट कर नहीं आते। मगर वेरीना की बातों का जैकोब पर कोई असर नहीं होता। एलिस ने वेरीना को बताया था कि जैकोब में पियानो बजाने का टैलेंट है, जो उसे उसकी माँ से मिला है।
ये सोचकर वरीना जैकब को पियानो बजाने के लिए कहती है, लेकिन जैकब पियानो नहीं बजाता और वरीना की बातों का भी उस पर कोई असर नहीं होता। फिर उन दीवारों में से वरीना को एक दीवार मिलती है जो कि बिल्ली की कब्र होती है। वरीना को पता चलता है कि वहाँ पर एक जिंदा बिल्ली को दफन किया गया था और वो लोग बिल्ली के बारे में एक अजीब सा ख्याल रखते थे और वो ये है कि बिल्लियां उन्हें ईविल से बचा सकती हैं। कुछ समय बाद वरीना को इस फैमिली के बारे में कुछ अजीब सा एहसास होना शुरू हो गया था। फिर हम देखते हैं कि हर रात लिलिया वरीना के सिर में कॉम्ब किया करती थी और लिलिया की बातों से वरीना को मदहोशी होनी शुरू हो जाती थी। अब वरीना में भी काफी बदलाव नजर आ रहा था। एक दिन वरीना का ड्रेस पेड़ में फंसकर फट जाता है और लिलिया उसे मेलविना का ड्रेस पहना देती है, जिसको देखकर क्लाउस काफी नाराज होता है। वो उसे वो ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। फिर अचानक से वो उसे चेंज करने से मना कर देता है और वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी उसकी वाइफ के जैसी ही है। वो कहता है कि तुम ये ड्रेस पहन सकती हो। इसकी वजह ये थी कि क्लाउस एक डमी आर्टिस्ट था। वो अपनी वाइफ का स्टैचू बनाना चाहता था, लेकिन वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी तो ऐसा करना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वो वरीना से एक फेवर मांगता है कि वो उसकी वाइफ के स्टैचू बनवाने में उसकी मदद करे। पहले तो वरीना हाँ नहीं करती, मगर वो क्लाउस के ज्यादा जोर देने पर मान जाती है। फिर एक बहुत अजीब बात होती है। वरीना को भी दीवारों से आवाजें आनी शुरू हो जाती है और वो आवाजें मेलविना की होती है। धीरे धीरे वरीना अपने कंट्रोल में नहीं रहती। उसे तरह तरह के वहम आने शुरू हो जाते हैं। दीवारों से आने वाली आवाजों ने उससे कहा कि शायद उसे क्लाउस से प्यार हो गया है। फिर वो अपनी फीलिंग क्लाउस से शेयर करती है, जो क्लाउस को पसंद नहीं आती। वो उल्टा वरीना को ही डांटता है कि तुम भी जैकब की तरह वहम का शिकार हो गई हो। अब तुम उसका इलाज नहीं कर सकती और तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वरीना को कुछ हो गया था। वो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वो जैकब को मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं तुम लोगों से प्यार करती हूँ। लेकिन इस बार भी जैकब पर कोई असर नहीं होता। वो अभी भी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वरीना खुद को ही काफी बीमार महसूस करती है। उसकी हालत काफी खराब होती है, जैसे कि कभी मेलविना की थी। वो काफी डर जाती है और वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है और अपना सामान पैक करती है। वो अपना सामान पैक करके वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी क्लाउस वहाँ आ जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देख वरीना को काफी हैरानी होती है। फिर जब वो लिलिया के बारे में पूछती है तो क्लाउस कहता है कि वो तो 6 महीने पहले ही मर चुकी है। अब ये सुनकर तो वरीना पहले से भी ज्यादा होश खो बैठती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उसे काफी कमजोरी महसूस होने के कारण उससे सही से चला ही नहीं जा रहा था। उसके साथ एलिसियो उसका पीछा कर रहा होता है। कुछ दूर चलने के बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर वो वापस उसे घर लाकर उसी बेड पर लिटा देते हैं जिस पर मेलविना की डेथ हुई थी। वरीना की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। फिर वरीना को क्लाउस पर ही शक होता है कि शायद क्लाउस ने ही दौलत के लालच में अपनी बीवी को मार दिया हो और उसे किसी दीवार में दफन कर दिया हो। शायद इसीलिए दीवारों में से आवाजें आती है। वो लोग जबरदस्ती वरीना को मेडिसिन देते हैं। वरीना को उस समय क्लाउस का व्यवहार काफी स्ट्रिक्ट लगता है। थोड़ी देर बाद वरीना आंख खोलती है तो खुद को एक दीवार में देखती है जिसे क्लाउस वहाँ पर दफना रहा होता है और उसके साथ वहाँ पर मेलविना की आत्मा भी होती है जो उसके ऊपर हाथ फेरती है। लेकिन तभी अचानक वरीना की आंख खुल जाती है और खुद को बेड पर सही सलामत पाती है। उसके व्यवहार से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो वरीना है। फिर वरीना जैकब के पास जाती है तो जैकब वरीना को देखकर पहली बार स्माइल करता है और उसे गले लगाकर कहता है कि मैंने अपनी माँ को बहुत मिस किया। जिस पर वरीना कहती है कि मैं यहीं पर हूँ। फिर वो तीनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वरीना पियानो बजा रही होती है, जबकि उसे पियानो बजाना नहीं आता था। दरअसल वरीना अब मेलविना बन चुकी थी, यानी आत्मा मेलविना की थी और बॉडी वरीना की। दरअसल ये मूवी सुपर नेचुरल मोमेंट्स के ऊपर बनाई गई है। जैसे कि लिलिया वो मेलविना की पालतू बिल्ली हुआ करती थी जो कि 6 महीने पहले ही मर गई थी, लेकिन वरीना को अभी भी दिखती थी। जैकब का दीवारों से आवाजें सुनना और वरीना का मेलविना बन जाना, यही वजह होती है कि जैकब फौरन अपनी माँ को पहचान लेता है और अब वरीना जैकब के साथ खुश होती है और अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रही होती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये मूवी यहीं पर